आज़ा की कहानी, आज़ा की ज़ुबानी। इस उन्वान के तहत आज हम आपको सुना रहे हैं उस उज़्व की कहानी के जिसके सबब आपने सारी कहानियाँ सुनी हैं, यानी ज़बान की कहानी। ज़बान जिसकी मदद से आप बात करते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसे जिस्म का तर्जुमान भी कहा जाता है। इसी सबब इसकी कहानी खुद इसकी ज़ुबानी बहुत दिलचस्प। आप हजरात की समातों की नज़र। मेरी लंबाई 4 इंच और वज़न 2 औंस के करीब है। मैं आम तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन आपके लिए बेशुमार खिदमात अंजाम देती हूँ। मैं आपकी ग़िज़ा को चबाने में मदद फराहम करती हूँ। जो निवाला आप खाते हैं इसे मैं ही दांतों तक पहुँचाती हूँ ताकि उसे बिल्कुल बारीक पीसा जा सके और मैदा इस ग़िज़ा को बआसानी हज़म कर सके। अगर मैं न होती तो दांत अकेले ग़िज़ा के तमाम टुकड़ों को नहीं समेट सकते थे। फिर जो टुकड़े दांतों में फंस जाते हैं उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर निकालना मेरी ही जिम्मेदारी है। ग़िज़ा का नाजुक सा रेशा भी अगर दांतों के दरमियान रह जाए तो मैं बेचैन रहती हूँ और बार बार उसे वहां से निकालने की कोशिश करती रहती हूँ। जब तक उसे बाहर ना निकाल दूं मुझे चैन नहीं आता। आपके मुंह के अंदर सफाई का निज़ाम मेरी ही वजह से काम करता है। मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी ग़िज़ा को निगलने में मदद फराहम करना है। जब आपकी ग़िज़ा दांतों और दाढ़ों के ग्रैंड्स के जरिए ग़िज़ा की नाली में जाने के काबिल हो जाती है तो मेरा अगला हिस्सा इस निवाले को उठाकर इसे आपके तालू की तरफ दबाता है। मेरा पिछला हिस्सा इस निवाले को ग़िज़ा की नाली ईसोफेगस की जानिब धकेलता है। बज़ाहिर तो ये एक आम सी बात है, आप दिन में बार बार कुछ ना कुछ निगलते ही रहते हैं, लेकिन ये सादा सा अमल कई आसाब, पट्ठों और गुदूद के जरिए मुकम्मल होता है। हर निवाला जो आप निगलते हैं उसके पीछे एक पेचीदा और पुरस्रार निज़ाम काम कर रहा होता है, लेकिन आप इन अजीमुशान इंतजामात से बेखबर ही रहते हैं जो कुदरत आपको जिंदा रखने के लिए करती है। निगलने का ये अमल इंसानी जिंदगी के लिए इस कदर अहम है कि कुदरत इंसान को ये काम माँ के पेट ही में सिखा देती है। क्या आपके लिए ये मुमकिन है कि आप किसी नौज़ायदा बच्चे को दूध पीना और निगलना सिखा सकें? यह कुदरत का एक इनाम है। बोलना या गुफ्तगू करना मेरा एक और हैरतनाक कारनामा है। इस हैरतनाक सलाहियत को हासिल करने के लिए मुझे सख्त मेहनत करना पड़ती है। 2-2.5 साल की मेहनत के बाद मैं इस काबिल होती हूँ कि एक छोटा सा बामानी जुमला अदा कर सकूं, लेकिन इसके बाद मेरे सीखने की रफ्तार और सलाहियत बहुत तेजी के साथ बढ़ती ही रहती है। फिर मैं एक माहिर बाजीगर की तरह बेशुमार जावियों और लातादाद तरीकों से हरकत कर सकती हूँ। लातादाद जावियों में मेरी बेशुमार हरकत का किसी हद तक अंदाजा आप सिर्फ एक जुमला अदा करके लगा सकते हैं। बोलते वक्त अगर आप मुझे आईने में देखते रहें तो मेरे दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे तेजी से सिकुड़ने, फैलने और मुड़ने को देखकर आप हैरान रह जाएं। मेरा दुश्मनों के पंजों पेच मजे से जिंदगी गुजारना तो एक मुहावरा बन गया है। दुश्मनों के बीचों बीच मजे से जिंदगी गुजारना एक मुहावरा बन गया है। माजरत चाहता हूं, ये लफ्ज था बीचों बीच। मेरा दुश्मनों के बीचों बीच मजे से जिंदगी गुजारना एक मुहावरा बन गया है। मैं 32 ऐसे दुश्मनों के दरमियान रहती हूं जो वाकई बड़े खतरनाक हैं। दुनिया की बहुत कम चीजें उनसे बच सकी हैं। मैं पूरी जिंदगी उन्हीं के दरमियान रहती हूं और मजे से रहती हूं। इसके लिए मुझे हर वक्त मोहतात, होशियार और उनके इलाके से दूर रहना पड़ता है। मैं बुनियादी तौर पर
म्यूकस मेम्ब्रेन एक ख़ास किस्म की अंदरूनी खाल जो मुंह, ज़बान, नाक और ग़िज़ा की नाली पर होती है का एक टुकड़ा हूँ, जिसके अंदर पट्ठों और नाजुक आसाब का पेचीदा निज़ाम काम करता है। मेरी ऊपरी सतह छोटे छोटे उभारों की वजह से एक मखसूस अंदाज से खुरदुरी है। इस नाहमवारी ही की वजह से मैं ग़िज़ा को आसानी के साथ हल्क तक पहुंचाने में कामयाब होती हूँ। जायके को महसूस करने वाले मखसूस उभार भी इन्हीं उभारों में मौजूद होते हैं, जिनमें जायके को महसूस करने वाले खुलिये होते हैं। आप जो भी जायका महसूस करते हैं दरअसल इन्हीं खुलियों के जरिए से महसूस करते हैं। मेरा निचली हिस्सा एक झिल्ली के जरिए मुंह के निचले हिस्से से जुड़ा हुआ है। ये झिल्ली फेरिनेलम कहलाती है। ये झिल्ली, जिसे उर्दू जबान में तांतवा कहा जाता है, अगर मामूल से जरा सी भी छोटी हो तो इंसान की गुफ्तगू बेमानी आवाजों का मजमुआ बन जाती है। आज के दौर में इस खराबी का इलाज सर्जरी के जरिए मुमकिन है। मेरे जायके महसूस करने वाले नन्हे मुन्ने उभारों को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये गुलाब के गुलाबी शगुफों की तरह दिखाई देते हैं। ये लातादाद जायकों को दरअसल एक कीमियाई अमल के जरिए शनाख्त करते हैं। यह हसास उभार मेरी ऊपरी सतह ही नहीं, मेरे निचले हिस्से में भी पाए जाते हैं। अभी चंद साल पहले तक साइंसदानों का ख्याल था कि उन्होंने मेरे तमाम हसास उभारों और उनकी कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर शनाख्त कर लिया है। मसलन उनका ख्याल था कि मैं नमक का जायका अपनी नोक के जरिए, मिठास दरमियानी हिस्से के जरिए, कड़वा पिछले हिस्से की मदद से और खट्टा जायका दाएं बाएं हिस्सों के जरिए शनाख्त करती हूँ। उनके ख्याल में 3 बुनियादी रंगों यानी सुर्ख, नीले और जर्द की तरह नमकीन, मीठा, कड़वा और खट्टा, ये 4 बुनियादी जायके हैं जिनके मुख्तलिफ इम्तिजाज लाखों करोड़ों जायकों को वजूद में लाते हैं। लेकिन दरअसल ये साइंसदान गलती पर थे। हकीकत तो यह है कि जायकों को महसूस करने वाले ये उभार सिर्फ मुझ ही तक महदूद नहीं हैं, ये सारे मुंह में फैले हुए हैं। कड़वाहट और खटास की शनाख्त करने वाले उभार तालू में इस मकाम पर होते हैं जहां तालू का नर्म और सख्त हिस्सा एक दूसरे से मिलता है। मसनूई बत्तीसी इस्तेमाल करने वाले बुजुर्ग हजरात को तजर्बा होगा कि उन्हें नींबू की खटास और काफी की कड़वाहट में मजा नहीं आता। इसकी वजह यह है कि इन जायकों को महसूस करने वाला हसास इलाका मसनूई बत्तीसी की वजह से बंद हो चुका होता है। नमक और मिठास को महसूस करने वाले ज्यादा उभार मुझ पर होते हैं और थोड़े से उभार दूसरे मकामात, खास तौर पर हल्क के ऊपरी हिस्से में भी पाए जाते हैं। किसी भी ग़िज़ा का भरपूर जायका उस वक्त तक महसूस नहीं होता जब तक वो किसी हद तक सियाल में तब्दील ना हो जाए। आइसक्रीम जब आपके मुंह में मुकम्मल तौर पर पिघल जाती है तब आप उसके भरपूर जायके से लुत्फानंदोज होते हैं। जब तक वो जमी रहती है बेजायका सी महसूस होती है। इसी तरह तमाम ग़िज़ाओं के साथ होता है। जब ये ग़िज़ाएं दांतों के जरिए पिसने और लुआब दहन के साथ मिलकर रकीक शक्ल इख्तियार करती हैं तो उनके मुख्तलिफ अज्जा मेरे और मुंह के दूसरे मकामात पर मौजूद मुख्तलिफ हसास उभारों को मुतहर्रिक कर देते हैं। यहाँ मौजूद मखसूस खुलियों से एक बहुत मध्यम बर्क़ी कीमियाई रौ पैदा होती है और बेहद नाजुक आसाब से गुजरकर दिमाग के मखसूस हिस्से में सरायत कर जाती है। दिमाग का ये मखसूस हिस्सा इस बर्क़ी सिग्नल को डिकोड करके अपना फैसला सादिर करता है कि ग़िज़ा का जायका कैसा है।